ही दिन नरेंद्र मोदी जी की भी रैली हो और राहुल गांधी की भी रैली हो। और आज के दिन यानी कि 17 जुलाई, जहां एक तरफ राहुल गांधी देहरादून में रैली करने वाले हैं, देहरादून में छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं, वहीं नरेंद्र मोदी की रैली लगातार हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में आज पूरा प्रोग्राम सेट है। एक ही दिन और दो बड़े नेताओं की, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के नेता प्रतिपक्ष की रैली, और सबकी नजर है इस वक्त किस पर? उत्तराखंड, देहरादून पर कि आखिरकार राहुल गांधी की रैली किस तरीके की होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आज 17 जुलाई है। 17 जुलाई, जहां एक तरफ राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान को चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार छात्रों की मांगे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार यही चीज पर अड़िग है कि प्रधान को इस्तीफा देना होगा। छात्रों के साथ खड़े होकर कोटा के बाद, राजस्थान की सुपरहिट रैली के बाद अब पहुंच रहे हैं राहुल गांधी देहरादून, उत्तराखंड में। और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है, आज किस तरीके से हरियाणा के जींद में आज उन्होंने रैली करी है, अब चंडीगढ़ में आज उनका प्रोग्राम है, इसके बाद पंजाब में उनका एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। कैसे जींद, हरियाणा में उन्होंने हाइड्रोजन, इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, किस तरीके से करोड़ों रुपयों की सौगात देते हुए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का पूरा दौरा नरेंद्र मोदी का है। पर नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, ये चीज भूल गए कि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है आपकी, तो वो जरूरत है इस देश के छात्रों को। इस देश का छात्र न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। लगातार जंतर मंतर पर भी यही कुछ हाल है कि छात्र लगातार इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ छात्र जो है वो बाहर से आए हुए और माहौल खराब करने वाले भी कुछ लोग वहां पर नजर आए, जैसा कि मैंने वहां पर देखी तमाम चीजें कि माहौल खराब करने वाले भी लोग हैं, पर जेन्युइन छात्र भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें उम्मीद है कि वहां से कुछ हो सकता है। दोस्तों मैं ये खबर पता है क्यों आपको दिखा रही हूँ? ये खबर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि दो नेता, इस देश के दो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े नाम, इस देश के दो बड़े नेता, सबसे बड़े नेता जो हैं, एक छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा किस तरीके से छात्रों को अनदेखा करते हुए सिर्फ हरी झंडी दिखाना, सौगात देना, भाषण देना, रैलियां करने में व्यस्त है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी, मतलब जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी कि वो छात्रों के बारे में बात करें, छात्रों से बात करें, वो क्या चाहते हैं, क्या कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये सारे काम थे इस देश के प्रधानमंत्री के। पर कौन करता हुआ नजर आ रहा है? नेता प्रतिपक्ष ये सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही दिन दो रैली, दो बड़े मुद्दे, और सबसे जरूरी मुद्दा कौन उठा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचने वाले, 7:30 बजे राहुल गांधी का जोरदार स्वागत होगा। जैसा आपने कोटा राजस्थान में तस्वीरें देखी थी, सुपरहिट प्रोग्राम हुआ था, तमाम हजारों की संख्या में पूरा स्टेडियम भर चुका था छात्रों से, और किस तरीके से राहुल गांधी से संवाद करते हुए छात्र नजर आए थे, अपनी समस्याओं को राहुल गांधी को बताते हुए नजर आए थे। सारी के सारे सिस्टम को, इस फेल सिस्टम को बेनकाब करते हुए छात्र राहुल गांधी साथ में नजर आए थे। ऐसा ही आज कुछ माहौल देहरादून में सेट होने वाला है। जोरदार तैयारियां हैं, स्टेज लगाया गया। आप स्टेज की एक बार फोटो देखिएगा कि कितना शानदार स्टेज जो है वो लगाया गया है, कितना बड़ा स्टेज लगाया गया है, तमाम लाइटनिंग की तैयारी, पूरा स्टेडियम इस तरीके से चकाचक तैयार किया जा रहा है राहुल गांधी के लिए, छात्रों के लिए। और बोला यह गया है कि 30,000 से ज्यादा छात्र जो है अब तक जो है रजिस्टर कर चुके हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि हजारों की संख्या में छात्र देहरादून भी पहुंचने वाला है। जिस तरीके से राजस्थान के कोटा में पहुंचे थे, वैसे ही देहरादून में भी आज शाम को एक सुपरहिट प्रोग्राम होने वाला है राहुल गांधी का, जहां राहुल गांधी एक नेता बनकर नहीं, बल्कि एक जेंजी के रूप में, एक जेंजी की आवाज उठाने के लिए, वही जेंजी और हीरो वाला लुक जिस तरीके से कोटा में देखने के लिए मिला था, वैसा ही कुछ आज होने वाला है अब से कुछ घंटे बाद। और एक और झटका इस सरकार को, इसके बीच ना ऐसा लग रहा है कि सरकार अब बुरे तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है।
प्रेशर सरकार पर बनता जा रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में व्यस्त है, अपनी रैलियों में बिजी हैं। हालांकि सौगात देते हुए वो 1 घंटे का भाषण जरूर दे सकते हैं। उस 1 घंटे के भाषण में वो 40 मिनट विपक्ष की जमकर बुराइयां कर सकते हैं, पर देखिएगा प्रेशर बहुत तगड़ा है भाई इस बार जो है सरकार पर, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं, देश का छात्र नेता प्रतिपक्ष के साथ जुड़ता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ 20 तारीख नजदीक, यानी कि आज से केवल 48 घंटे बाद संसद शुरू हो जाएगी और 48 घंटे बाद ही जहां एक तरफ संसद चलने की तैयारियां होंगी, मॉनसून सत्र का पहला दिन होगा, वहीं दूसरी तरफ संसद में भी बेनकाब होंगे ये लोग, संसद में भी पर्दाफाश होगा और दूसरी तरफ कैसे संसद मार्च तक जाने के लिए अब युवाओं को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। आपने जंतर मंतर की तस्वीरें देखी, सोनम वांगचुक जो लगातार 20 दिन आज हो चुके हैं, 20 दिन से भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक के लिए लगातार लोग उतर रहे हैं। मैं यहाँ सोनम वांगचुक के लिए दोस्तों जरूर मेंशन करूंगी, मैं नहीं कहती सीजेपी के लिए लोग उतर रहे हैं, जैसा कि मैंने वहां पर देखा लोग सोनम वांगचुक के लिए आ रहे हैं। लगातार अगर नेता आ रहे हैं तो वो सोनम वांगचुक के लिए आ रहे हैं, ना कि एक पार्टी के लिए जो पार्टी वहां पर बना दी गई है और उस पार्टी को कैसे राजनीतिक मोड़ और एंगल अब दिए जा रहे हैं। लगातार सोनम वांगचुक के लिए तमाम नेता आए, चंद्रशेखर आए, किस तरीके से डिंपल यादव कल आई, अरविंद केजरीवाल आए, लगातार राकेश टिकैत, दोस्तों किसानों की एक बड़ी ताकत राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे, कैसे जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तमाम नेता पहुंचते जा रहे हैं, ममता बनर्जी अलग सपोर्ट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अलग सपोर्ट कर रहे हैं, दिन पे दिन एक के बाद एक बड़ा नाम, एक के बाद एक बड़ा चेहरा जंतर मंतर तक पहुंच रहा है। इन चेहरों के पीछे दोस्तों वो पावर, वो पब्लिक है जिसको आह्वान दिया गया है कि भाई वो 20 तारीख को पहुंचे संसद मार्च करने के लिए, जिसके बाद सवाल है कि अगर 20 तारीख से पहले प्रेशर के अंडर आकर इस सरकार ने कोई एक्शन लिया तो ठीक, नहीं तो पूरे तरीके से फंसने वाली है ये सरकार। जहां एक तरफ संसद में भी पर्दाफाश होगा, जवाब देने पड़ेंगे, जवाबदेही मांगी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ संसद से सड़क तक हंगामा और सिर्फ हंगामा नजर आएगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी का ये पेज देखिए, जींद हरियाणा में है, ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़ जाने वाले हैं, इसके बाद जाने वाले हैं पंजाब जाने वाले हैं, पर इन 3 रैलियों से अलग हटकर आज अगर सबका फोकस है तो वो है राहुल गांधी की देहरादून रैली पर, छात्रों की गूंज पर, जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको यहाँ पर पढ़वाना चाहती हूँ, आप ये देखिएगा दोस्तों कि कैसे राहुल गांधी का ट्वीट यहाँ पर देखें, नरेंद्र मोदी के तमाम ट्वीट्स मैंने आपको दिखाए, नरेंद्र मोदी की रैली की तस्वीरें दिखाई, कितने लोग आपको दिख रहे हैं ये तो हम शाम को देखेंगे कि जब राहुल गांधी आएंगे तब ये कंपैरिजन किया जाएगा कि ये जो नजर आ रही है ना आपको भीड़, कितनी आपको आमतौर पर भीड़ नजर आ रही है नरेंद्र मोदी की रैली में, आप इन तस्वीरों से लगा लीजिएगा, और राहुल गांधी की रैली में कितनी होगी वो शाम को एकदम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। राहुल गांधी का एक ट्वीट है, 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिक सेंटर बना दिया गया है। यूके SSSC परीक्षा में यहाँ एक सिस्टम बैठ गया है जहां पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत नहीं है, अपराधियों से तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे, कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। यह लीक नहीं, यह चोरी है, उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूं, यह आपकी लड़ाई है, मैं आपके साथ हूं। 17 जुलाई देहरादून आइए, छात्रों की गूंज को हुंकार बनाएं, भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ये ट्वीट करते हुए नजर आए। अब दोस्तों 7:30 बजने का इंतजार है कि 7:30 बजे आखिर किस तरीके की तस्वीरें आएंगी। क्या राहुल गांधी की रैली नरेंद्र मोदी की आज की 3 रैलियों पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? क्या आज राहुल गांधी की रैली में जिस तरीके का पूरा दृश्य नजर आएगा, जितने लोग और जितनी गूंज नजर आएगी, क्या वो रैली, क्या वो छात्रों की गूंज आज की नरेंद्र मोदी की सारी रैलियों को फ्लॉप कर देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।